आज हम आँखों की कुछ बीमारियाँ जिससे उम्र के साथ रोशनी कम हो जाती है या दिखना कम हो जाता है, उनके बारे में कुछ बात करेंगे। तो आप लोगों ने सुना होगा, सबसे कॉमन बीमारी है कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतिया। सफ़ेद मोतिया में क्या होता है, जो आँख का लेंस है वो सफ़ेद हो जाता है। तो अगर आप आँख को कैमरा की तरह समझें, कैमरा में एक लेंस होता है और पीछे एक फिल्म होती है जहाँ तस्वीर बनती है, वैसे ही आँख में एक लेंस होता है जिससे रोशनी पीछे की पर्दा या रेटिना उस पर फोकस होती है। अगर लेंस सफ़ेद हो जाएगा, रोशनी अंदर कम जाएगी तो धुंधला दिखेगा। तो ये धीरे धीरे लेंस उम्र के साथ सफ़ेद होने लगता है। तो इसका लक्षण यही है कि आपको धुंधला दिखना शुरू हो सकता है, या कभी कभी रोशनी के सामने रंगीन गोले भी बन सकते हैं, या दो भी दिखाई दे सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो अपनी आँख की जांच कराइए। अगर मोतिया है तो आजकल उसका इलाज बहुत सरल है। मोतिये का ऑपरेशन हो जाता है जो कि बहुत लंबा नहीं है, और आजकल की टेक्निक के साथ मोतिया निकालकर उसमें एक आर्टिफिशियल लेंस भी डाला जाता है, जिसके बाद रोशनी काफ़ी अच्छी हो जाती है मरीज़ की। दूसरी बीमारी है काला मोतिया। इसमें नाम तो मोतिया है पर बीमारी बिल्कुल अलग है। इसमें आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। आँख का प्रेशर बढ़ने से आँख की नस पर दबाव पड़ता है और उससे भी रोशनी कम होती है। कभी कभी इसका कोई भी सिम्टम नहीं आता, इसलिए कई मरीजों को इसका पता ही नहीं लगता। तो इसके लिए 40 साल की उम्र के बाद आँख का प्रेशर चेक करा लेना चाहिए। डॉक्टर को देखकर आपकी नस को पता चल जाएगा कि कहीं काले मोतिये के आपके लक्षण तो नहीं है, और अगर प्रेशर बढ़ा हुआ है तब भी कुछ जांचें करके डॉक्टर तय कर सकता है कि कहीं आपको काला मोतिया तो नहीं है। इसका भी अगर समय से इलाज हो जाए, ड्रॉप्स के द्वारा आँख का प्रेशर कंट्रोल कर लिया जाए, तो रोशनी बचाई जा सकती है। कुछ पर्दे की भी बीमारियां हैं जो उम्र के साथ रोशनी कम करती हैं। इसका नाम ही एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन है, मतलब उम्र के साथ पर्दे का कमज़ोर हो जाना। इसमें भी रोशनी आपको लगेगा कम हो रही है, या कभी कभी ये भी सिम्टम हो सकता है कि चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, या आँख के सामने कोई काले धब्बे आ रहे हैं, या जो देखते हैं कुछ अक्षर दिखते हैं और बीच बीच में कुछ अक्षर गायब हो जाते हैं। अगर ऐसा हो तब भी अपनी आँख की जांच कराइए। दवाई डालकर, पुतली फैलाकर आपका पर्दा डॉक्टर जांच कर सकता है और ये पता लगा सकता है कि कहीं आपको एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन, उम्र के साथ पर्दा कमज़ोर होने वाली बीमारी तो नहीं। अगर ये बीमारी है तो इसके भी कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं, कुछ ऐसे इसके रोग हैं जिनको कुछ इंजेक्शन लगाकर ठीक किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है। अगर इसमें हम देरी करें तो फिर इसमें भी परमानेंट रोशनी का नुकसान हो सकता है। तो ऐसा कोई भी सिम्टम अगर आपको हो, धुंधलापन आना, रोशनी कम होना, चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देना, बीच बीच में अक्षर गायब हो जाना, या फिर दो दिखाई देना, या रंगीन गोले दिखाई देना लाइटों के आसपास, तो अपनी आँख ज़रूर चेक कराएं। और वैसे भी कुछ चीज़ें जैसे आँख का पर्दा और आँख का प्रेशर 40 या 50 साल की उम्र के बाद एक आध बार चेक कराने में कोई नुकसान नहीं। एक और बीमारी है डायबिटीज़। डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी वालों को भी आँख के पर्दे में काफ़ी असर आ सकता है, जिससे रोशनी का परमानेंट नुकसान हो सकता है। इसमें भी शुरू में मरीज़ को नहीं पता चलेगा कि उसके आँख के पर्दे में कोई असर आ रहा है। तो शुगर के मरीज़ों को भी ये कहा जाता है कि साल में एक बार अपनी आँख का पर्दा ज़रूर चेक कराएं, चाहे उनकी आँख की रोशनी ठीक भी हो। क्योंकि अगर पर्दा चेक करने पे पता चले कि पर्दे में हल्का असर शुरू हो चुका है, तो इसका भी अगर समय से इलाज हो जाए तो रोशनी बचाई जा सकती है। और शुगर से आँख ना खराब हो, उसके लिए सबसे ज़रूरी है शुगर कंट्रोल। जितना आप अपना शुगर का या डायबिटीज़ का अच्छा कंट्रोल रखेंगे, उतना ये आँख को नहीं असर करेगी। तो ये कुछ आँख की बीमारियां हैं जो उम्र के साथ आँख को असर कर सकती हैं और इससे रोशनी का नुकसान हो सकता है। और ये कुछ बातों का ध्यान रखने से आप अपनी आँख का रोशनी का लंबे समय तक बचाव कर सकते हैं। अभी तक जो मैंने आपको सिम्टम बताए, उसके सिवाय एक दो और सिम्टम पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आँख के सामने अपने आप रोशनी की चिंगारी सी आना, या बहुत सारे काले काले मच्छर जैसे डॉट्स तैरना। इनको हम फ्लोटर्स या फ्लैशेस कहते हैं। अगर बहुत सारे काले बिंदु आए तो उसको फ्लोटर, अगर रोशनी की चिंगारी आए तो उसको फ्लैश।
अगर ऐसा हो तब भी आपको तुरंत अपने आँख के पर्दे की जांच करानी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों में कभी कभी पर्दे में छेद होने से पर्दा हिलने की संभावना रहती है। अगर पर्दा हिल जाए तब भी रोशनी का काफ़ी नुकसान हो सकता है, और अगर हम इसे भी पहले पकड़ लें तो लेज़र द्वारा पर्दा हिलने से बचाया जा सकता है।